ये कहानी है एक गरीब मगर ईमानदार लड़के फैजान और एक जिन्न लड़की की। बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब दुनिया अभी जवान थी और लोग अपने रब की इबादत में लगे रहते थे। एक छोटे से गांव में फैजान नाम का एक गरीब लड़का अपनी दादी के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उसके माँ बाप का बचपन में ही निधन हो गया था। फैजान की जिंदगी मुश्किलों से भरी थी, लेकिन उसका ईमान बहुत मजबूत था। वो रोज नमाज पढ़ता और अपनी बूढ़ी दादी की सेवा करता। गांव के लोग उसकी सादगी, मेहनत और नेक नियति की तारीफ करते थे। एक दिन जब फैजान जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके लौट रहा था, उसे एक पुराना कुआं दिखाई दिया। यह कुआं गांव से दूर था और लोगों का कहना था कि वहां जिन्नात रहते हैं। सबने उसे वहां जाने से मना किया था, लेकिन फैजान को बहुत प्यास लगी थी तो वह कुएं के पास गया। जैसे ही उसने कुएं में झांका, अचानक एक डरावनी आवाज आई, "ऐ इंसान के बच्चे, तुझे हिम्मत कैसे हुई हमारे ठिकाने में आने की?" फैजान डर गया, लेकिन फिर उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और हिम्मत से कहा, "मुझे बस प्यास लगी थी, मेरा कोई इरादा नहीं था आपको परेशान करने का।" कुएं से एक हल्की सी रोशनी निकली और एक खूबसूरत लड़की प्रकट हुई। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, जबकि वहां हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। फैजान ने डर के मारे अपनी नजरें नीचे कर लीं। "तुम कौन हो?" फैजान ने डरते हुए पूछा। "मेरा नाम रेहाना है," लड़की ने जवाब दिया। "मैं जिन्हों की दुनिया से हूँ। मत डरो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं एक मुस्लिम जिन हूँ और तुम्हारी ही तरह अल्लाह की इबादत करती हूँ।" फैजान अभी भी थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, "अगर तुम सच में अल्लाह की बंदी हो तो मुझे माफ करो और मुझे मेरे गाँव लौटने दो।" रेहाना मुस्कुराई, "तुम जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी दादी बीमार हैं और तुम्हारे पास उनके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं।" फैजान चौंक गया। "तुम्हें ये सब कैसे पता?" रेहाना ने मासूमियत से जवाब दिया, "हम जिन्न इंसानों की दुनिया देख सकते हैं। मैं तुम्हें कई दिनों से देख रही हूँ। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी मुझे बहुत पसंद आई। तुम मेरी मदद कैसे करोगी?" फैजान ने पूछा। रेहाना ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई, जिसमें एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर था। "यह एक खजाना है, इसे अपने पास रखो। जब भी जरूरत हो इसे हाथ में लेकर मेरा नाम लो। मैं आ जाऊंगी और मदद करूंगी।" फैजान ने झिझकते हुए पत्थर ले लिया और पूछा, "तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो?" रेहाना ने नजरें झुका लीं, "क्योंकि मुझे तुम्हारी सच्चाई और नेकदिली पसंद है, लेकिन एक शर्त है, तुम मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे, यहां तक कि अपनी दादी को भी नहीं।" फैजान ने थोड़ी देर सोचा, फिर सिर हिलाया। "ठीक है, मैं वादा करता हूं, लेकिन अगर इसमें कुछ हराम या गलत हुआ तो मैं उसे कबूल नहीं करूंगा।" रेहाना मुस्कुराई, "यह सिर्फ मदद है। अब जाओ, तुम्हारी दादी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं।" फैजान ने वह पत्थर अपनी जेब में रखा और गांव की ओर चल दिया। उसके मन में डर और उम्मीद का मिला जुला एहसास था। जब वह घर पहुंचा तो देखा कि दादी की तबीयत और बिगड़ चुकी थी। गांव के हकीम ने कहा था कि एक महंगी दवा चाहिए जो सिर्फ शहर में मिलती है, लेकिन पैसे कहां से आते? तभी उसे रेहाना की बात याद आई। वह फिर जंगल गया, पत्थर निकाला और रेहाना का नाम लिया। कुछ ही पलों में वह सामने आ गई। "तुमने मुझे बुलाया?" उसने पूछा। फैजान ने झिझकते हुए सब कुछ बता दिया। रेहाना मुस्कुराई, "मुझे पता था तुम मेरी मदद मांगोगे, मेरे साथ चलो।" वह उसे एक गुफा में ले गई, जहां एक बड़ा सा संदूक रखा था। "इसमें सोने के सिक्के हैं, जितने चाहिए उतने ले लो, लेकिन याद रखना, लालच बुरी बला है।" फैजान ने उतने ही सिक्के लिए जितने जरूरी थे। रेहाना उसकी ईमानदारी देख मुस्कुरा उठी। फैजान शहर गया, दवा खरीदी और गांव लौट आया। दादी की तबीयत सुधरने लगी। धीरे धीरे फैजान और रेहाना की मुलाकातें बढ़ने लगीं। रेहाना ने उसे जिन्हों की दुनिया के बारे में बताया कि वे भी अल्लाह के बंदे होते हैं, उनमें भी अच्छे और बुरे होते हैं। एक दिन रेहाना ने कहा, "मैं तुम्हें एक राज बताना चाहती हूँ। मेरे पिता जिन्हों के एक बड़े कबीले के सरदार हैं और वे चाहते हैं कि मैं एक ताकतवर जिन्न से निकाह कर लूं, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ फैजान।" फैजान स्तब्ध रह गया। कहीं ना कहीं उसके दिल में भी रेहाना के लिए मोहब्बत थी, लेकिन उसने कहा, "यह तो अल्लाह की किताब में नहीं लिखा है कि इंसान और जिन्न आपस में शादी कर सकते हैं।" रेहाना ने उसका हाथ थामा और नरमी से बोली, "हमारे बीच फर्क बस इतना है कि हम अलग अलग दुनियाओं से हैं, लेकिन हम दोनों अल्लाह के बंदे हैं और दिल दिल तो सबका एक जैसा होता है।" फैजान ने अपना हाथ धीरे से छुड़ा लिया। "मुझे सोचने का वक्त चाहिए रेहाना, यह बहुत बड़ा फैसला है।" रेहाना ने सिर झुका लिया। "मैं समझती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे पिताजी बहुत सख्त हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं एक इंसान से मोहब्बत करती हूँ तो वो बहुत नाराज होंगे।" फैजान अपने गांव लौट आया। उसका दिल अंदर से बेचैन था। सारी रात वह यही सोचता रहा, क्या यह सही है? क्या एक इंसान और जिन्न के बीच प्यार मुमकिन है? अगले दिन उसने अपने गांव के इमाम से मिलने का फैसला किया।
उसने रेहाना का नाम नहीं लिया, बस इतना पूछा, क्या इंसान और जिन्न के बीच निकाह हो सकता है? इमाम साहब ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, यह बहुत जटिल मसला है। जिन्न भी अल्लाह की मखलूकन है, जैसे हम इंसान हैं। कुछ उलेमा कहते हैं कि यह मुमकिन है, जबकि कुछ इसे नाजायज मानते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि तुम यह क्यों पूछ रहे हो? फैजान चुप रहा। इमाम साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, जिन्हों से दूर रहो। उनकी दुनिया अलग होती है। उनके इरादे हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वो दिखाते हैं। अगर कोई जिन्न तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा है तो होशियार रहो और अल्लाह से हिदायत और हिफाजत की दुआ मांगो।